आनंद जी महाराज की अणबेवानी। महाराज फरमा रहे हैं, अंत विश्वास बोध का 20वां प्रकरण चल रहा है। राम चरण मुश्किल मिले नर नारायणी दहे, यहाँ को ये अधिकार है राम भजन करी लहे। राम भजन करी लहे ताई सुर सुरपति चावे, विकल विकर्मी पाय परख बिन बाद गुमावे। ताते साच समाए के तजिए झूठ सने, राम चरण मुश्किल मिले नर नारायणी दहे। महाराज फरमाने की नर से नारायण को प्राप्त कराने वाली देह, ये देह बड़ी मुश्किल से मिलती है। या को ये अधिकार है राम भजन करने, केवल एक नर्तन को ये अधिकार है राम भजन करने, और दूसरे अधिकार दूसरी योनियों में भी है, लेकिन इस कैवल्य की भक्ति को करने का अधिकार केवल मनुष्य के पास, दूसरों के पास नहीं। आनंद पद में जाने का अधिकार केवल मनुष्य शरीर को, दूसरे शरीर को नहीं। जो कोई भी आनंद पद में जाना चाहता है, पहले उसे मनुष्य बनना पड़ता है, चाहे वो ब्रह्मा जी क्यों न हो, चाहे वो भगवान शंकर ही क्यों न हो, चाहे वो भगवान विष्णु ही क्यों न हो, चाहे वो देवताओं का राजा इंद्र ही क्यों न हो, सबको पहले मनुष्य बनना पड़ता है। उस आत्मा को जो ब्रह्मा जी के पद पर आसीन है, विष्णु के पद पर आसीन है, शंकर के पद पे आसीन है, इंद्र के पद पे आसीन है, सबको पहले मनुष्य बनना पड़ता है, क्योंकि ये केवल पद में जाने का अधिकार मनुष्य को। ये बात महाराज समझा। तो ये बड़ी मुश्किल से मिली है मनुष्य देह अपने को, और इस मनुष्य देह में वो अधिकार अपने को प्राप्त है जो किसी देह में प्राप्त नहीं। ये खास बात, किसी भी देह में प्राप्त नहीं है वो अधिकार अपने को प्राप्त है। जो दूसरे देह में प्राप्त हो तो दूसरे देह में भी कर सकते हैं, उसका क्या अधिकार, क्या लाभ, क्या फायदा। लेकिन वो काम करो जो दूसरे नहीं कर सकते, आप कर सकते, उसमें लाभ है। जो हर कोई कर ले उसमें क्या लाभ, बोलो। ऐसा काम करो, काम ऐसा करो जो दूसरे नहीं कर सकते, तो उसमें आपको कमाई होगी, लाभ होगा, होगा कि नहीं होगा। और जो सब कोई कर सकते हैं उसमें तो कंपटीशन हो जाएगा, क्या लाभ होगा। हाँ बहुत बैठे, हर कोई कर लेगा, बड़े बड़े इतने बैठे हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। हाँ, तो महाराज फरमा रहे हैं कि देखो, ये नरदेही कोई अधिकार है राम भजन करने का, केवल की भक्ति करने का, परम पद प्राप्ति का। तो ये अधिकार केवल अपने को ही प्राप्त है, तो क्यों नहीं अपन इसका उपयोग कर लेते। अधिकार तो मिला हुआ है, किसी को अधिकार मिल जाए और वो अधिकारों का उपयोग नहीं करे तो अधिकार किस काम का। मिला हुआ अधिकार ही बेकार हो जाता यदि उपयोग नहीं करे। पावर है अपने पास जाने का परम पद में, जहाँ ऋषभ देव स्वामी से लाकर महावीर स्वामी पहुंचे हैं, उस देश में जाने का अपने पास भी पावर है। लेकिन अपन, हाँ, सूंझ मिली सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे, क्या करे गुरुदेव। तो पावर अपने को मिला हुआ है जाने का, तो उस पावर को, अधिकार का उपयोग करो, महाराज कह रहे हैं। यदि आपको मिला है, दूसरे तो इच्छा कर रहे हैं, अभिलाषा कर रहे हैं कि हमको मिले और हम जाएं, लेकिन अपने को तो मिला हुआ है, अपन तो जा सकते, अपन तो जा सकते। पासपोर्ट भी है, वीजा भी है, सब कुछ है, सब कुछ है, क्या चाहिए, जाओ। महाराज कह रहे जाओ, फिर यहाँ क्यों बैठे हो, जाओ वहां, यहाँ मत बैठे रहो। यहाँ बैठे रहोगे तो क्या होगा, काणी के बेल की तरह घूमना पड़ेगा, वहीं का वही रहेगा, यहाँ बैठा रहेगा। तीन लोग का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जो सोई, चार वेद की त्रिगुण माया लख 84, ये बता है।
तुम्हारा फरमा रहे हैं कि या को ये अधिकार है राम भजन कर ले, राम भजन कर ले ताई सुर सुरपति चावे। क्या करें महाराज, इस राम भजन को करना तो सुर यानी देवता भी चाहते हैं, देवताओं के पति राजा इंद्र भी चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। विकल विकर्मी पाई परख बिन बाद गुमावे। महाराज फरमा रहे कि ऐसे बुद्धि से विकल है, बुद्धि से विकल है, और विकल होने की वजह से, विकल किसको कहते हैं? विकल बुद्धि, मन में विकार है, कमजोर बुद्धि। हाँ हाँ, कोई डिसीजन नहीं कर पाता, विकलता, विकलता ऐसे। मैं विकल विकर्मी, डिसीजन नहीं कर पाने की वजह से बुद्धि विकल हो रही है और वो विकर्मों में लगी। विकर्म यानी खोटे कर्म। पाई परख बिन बात गुमा, मिनखा देह को पाकर इसकी वैल्यू की परख नहीं होने की वजह से इसे ऐसे ही घुमा कर चले जाते। ताते सांच समाई के तजिए झूठ सने। इसलिए महाराज हमारे कि सच्चे राम जी के भजन को संभालो। संभालो मतलब धारण कर लो भजन को, और झूठ से जो स्नेह कर रहे हो आप, झूठ के स्नेह को छोड़ दो, क्योंकि झूठ का जो स्नेह है, झूठ का जो हेत है, वो तो काम आने वाला नहीं है। झूठ का जितना भी हेत है उससे अंत समय में रक्षा होने वाली नहीं है, जन्म मरण नहीं छूटने वाला। इसलिए सांस से स्नेह करो, झूठ का स्नेह छोड़ो। राम चरण मुश्किल मिले नर नारायणी दे। महाराज कह रहे कि ये मुश्किल मिलती है नर नारायणी दे, नर से नारायण को प्राप्त करा देने वाली दे बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती। स्वर्ग देव नर केस जीव सब बंछे नर दे, भगता मिल भक्ति करा जू हरिसु बधे सने। जू हरिसु बधे सने जन्म साफल तब होवे, सो पायरु भय अचेत भरम भोगा संग खोवे। राम चरण पाई सुफल जे राम भजन करिल है, स्वर्ग देव नर केस जीव सब बंछे नर दे। इस नरदेह की इच्छा कौन कौन करते हैं? स्वर्ग के देवता और नरक में निवास करने वाले सब जीव, पशु पक्षी कीट पतंगे, सब बंछे नर, सब इस नरदेह की इच्छा करते। 84 बंस तो नरदेही, भक्ति काज पिछताए, हल होशियार करो नर सिमरन यो अवसर पाए। तो सब इच्छा कर रहे हैं 84 में जो है अभी इस नरदेही, ये नरदेही भी 84 में आती है और बाकी सब जीव भी 84 में आते, लेकिन 84 में श्रेष्ठ देह नरदेही। तो भगता मिल भक्ति कराजू हरिसु बधे सने। क्या कह रहे हैं? नरदेह में क्यों जाना चाहते हैं? इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंचे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साध समागम ईशोला बिनमय। राम जी की भक्ति, भगवान की भक्ति और साधना करने वाले जनों का समागम यानी उनका मिलन, इस नरदेह में मिलेंगे आप। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित्पत संगत साधु की, आजीवन मुक्त सुखराम। तो महाराज कह रहे हैं कि देवता क्या चाहते हैं कि भक्ता मिल भक्ति करा, हमें कोई भगत मिल जाए, संत मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, साधना करने वाले जन मिल जाए,
और हमें सच्ची भक्ति का भेद बता दे कि सच्ची भक्ति कौन सी। क्योंकि हम पहले नरदेह में थे। क्या कह रहे देवता कि हम पहले नरदेह में थे। मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा, और जब तक यज्ञ व्रत किया आदि स्वर्ग लोक सुख पंचा। जब हम नरदेह में थे हमें ऐसे कोई संत नहीं मिले थे, सदगुरु नहीं मिले थे, भक्ति करने वाले जन नहीं मिले थे जो सच्ची भक्ति बताते हैं। हम किस में लगे रहे? जप करने में लगे रहे, तपस्या करने में लगे रहे, व्रत करने में लगे रहे, उपवास करने में लगे रहे, यज्ञ करने में लगे रहे, तीर्थ करने में लगे रहे। ये सब अच्छे कार्य है, करने चाहिए, मना ही नहीं है इन सब कार्यों की, महाराज कह रहे। लेकिन इन सब को करने का क्या फल मिला हमको? हाँ, हमको स्वर्ग में स्थान मिल गया, बस देवता के ऊंचे लोकों में स्थान मिल गया। और जहां जहां यहाँ हमने जो जो पुण्य की उसका वहां वहां हम सुख भोग रहे। जितना हमारे खाते में पुण्य डल गया उतने सुख हम वहां स्वर्ग में भोग रहे। अब जितने पुण्य का हम भोग कर लेंगे, सुखों का भोग कर लेंगे, उतने पुण्य क्षीण हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे भोग करने के बाद। तो फिर हमारे एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे सारे पुण्य खाते में से भोग लेने की वजह से नील हो जाएगा। उस दिन क्या होगा? फिर उस दिन फिर स्वर्ग में तो रखेंगे, फिर नहीं रखेंगे, क्योंकि जितने आपके जेब में किसी में पैसे है उतने दिन होटल में रखेंगे 5 स्टार। जिस दिन पैसे खत्म हो जाएंगे फिर क्या करेंगे? जाओ खाली करो होटल। ऐसे स्वर्ग को बोल रहे खाली करो, वापस खाली करा देते हैं वहां से। पैसे खत्म, खेल खत्म। बहुत खेल देख लिया है आपको। पैसा की माया, वटे पैसा की माया, वटे पैसा कशा पुण्य का पैसा। हाँ, तो अब वो उनको पता है कि हमारे पुण्य सब खत्म होते जा रहे हैं यहाँ पे भोग करने से। स्वर्ग में मन वांछित सब भोग हाजिर है, जैसी मन में इच्छा करो सब भोग होगा उपलब्ध, बस ऐसे ही सब आ जाता है। तो अब लेकिन जैसे जैसे उसका भोग करते हैं वैसे वैसे पुण्य खत्म होते जाते हैं। तो फिर कहे कि भाई वापस आप पधारो मृत्यु लोक में, जाओ आपके पुण्य खत्म हो गए, आप फिर पापों को भोगो वहां जाके। तो ये पता है हमको, तो इसलिए कहते देवता हम क्या करेंगे? भगता मिल भक्ति करा जो हरिसु बदे सने। हम ऐसे भक्तों से मिलना चाहते हैं, ऐसे भक्ति करने वाले जनों से मिलना चाहते हैं, संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से मिलना चाहते हैं, जो परमात्मा से जुड़े हुए, जो परमात्मा तक पहुंचे हुए, जिनकी पहुंच पराक्रम वहां तक की, उनसे हम मिलना चाहते हैं जाकर, और उनसे ज्ञान का भेद लेना चाहते हैं। और ज्ञान का भेद लेकर हम भी भक्ति करना चाहते हैं, जिससे हमें हरि से स्नेह बढ़ जाए, विषय भोगों से स्नेह हमारा कम हो जाए। जो हरिसु बदे सने जन्म साफल तब होवे। जन्म धारना तो तभी सफल होगा जब हरि से हमारा स्नेह हो जाए, हेत हो जाए, प्रेम हो जाए। सो पाय भय अचेत भरम भोगा संग खोवे। ऐसे देव दुर्लभ नरदेव को पाकर अचेत हो रहे, इस बात की जानकारी नहीं, इस बात से अनभिज्ञ हो रहे जानते हुए, और भरम में, भोगों में पूरी आयु अवधि बिता देते, खत्म कर देते। राम चरण पाई सुफल जे राम भजन कर ले। नरदेई पाना उन्हीं की सार्थक है, सफल है, सफल हुई है जो नरदेई पाकर राम भजन कर लेते हैं, भगवान के नाम का सुमरन कर लेते हैं, उनकी नरदेई प्राप्त करना सफल हो जाती है, सार्थक हो जाती है। स्वर्ग देव नरकेश जीव सब बंछे नरदेह। यो मोसर बेगन पावसी कलजुग मिन खातन।
भरत खंड खंडा शिरे अरु सतसंग राम रतन। अरु सतसंग राम रतन होए होशियार सुमरिए। कर्म कामना जीत नीति गए भव को तिरिये। आव चली नीत जात है करी बेगा बेग जतन। यो मोसर बेगन पावसी कल जुग मिनखा तन। महाराज हमारे की मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है? आवश्यक नहीं, अति आवश्यक। सबसे पहले तो मिनखा दे होनी चाहिए, ये अति आवश्यक। अति आवश्यक में एक चीज है मिनखा दे, और दूसरी क्या आवश्यकता है कि जन्म कहाँ होना चाहिए? कलयुग में होना चाहिए। कलयुग की इतनी महिमा है, अपन कहते गौर कलयुग है, लेकिन कलयुग तो बहुत अच्छा है महाराज कह रहे। नाम के सुनने से कला में। हाँ, नहीं, मोक्ष प्राप्ति के लिए कलयुग चाहिए चाहिए। और तीसरी रिक्वायरमेंट है भरतखंड। मिनखा दे कलयुग में होनी चाहिए और भरतखंड में होनी चाहिए। सर्च कर लीजिए तरीका। क्यों होनी चाहिए भरतखंड में? क्योंकि महाराज कह रहे खंडा शिरे भरतखंड। जितने भी इस धरती पर महाद्वीप है, द्वीप है, उन सब खंडों में से 9 खंडों की पृथ्वी है ये, उनमें से भरतखंड सबसे श्रेष्ठ। भारत सबसे श्रेष्ठ है आध्यात्म के मामले में, भक्ति के मामले में, परमात्मा की प्राप्ति के मामले में भारत वर्ष सबसे ऊंचा। जितना अध्यात्म अपने यहाँ है भारत में, विश्व में और कहीं नहीं। जितनी भक्ति यहाँ है उतनी और कहीं नहीं। तो भरत खंड खंडा शिरे अरु सतसंग राम रतन। और क्या रिक्वायरमेंट है मोक्ष में जाने के लिए? पहली रिक्वायरमेंट क्या थी बताओ? सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या थी? नरदे। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी? कलयुग। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या थी? भरतखंड। अब चौथी रिक्वायरमेंट बता रहे महाराज, सत्संग, संतों का संग। सत का संग मिल जाए, संतों का ज्ञान मिल जाए, वो कानों में श्रवण करने को मिल जाए। और पांचवी रिक्वायरमेंट क्या है? राम रतन। राम रतन मिले पायो जी में तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनाए। पायो जी में तो राम रतन धन। मोक्ष प्राप्ति की 5 रिक्वायरमेंट बताई ना, 5 आवश्यक चीजें बताई जिससे मोक्ष मिलेगा। ये 5 चीजों में एक भी चीज कम हो तो मोक्ष नहीं मिलेगा। क्या क्या है 5 चीजें? वापस रिपीट करो। राम रतन। ये 5 चीजें मिल जाए तो मोक्ष हो जाएगा। इन 5 चीजें जब तक नहीं मिलेंगी, दो तो काम देख रहे हैं, सही है ना? 5 2 3 बराबर नहीं। आज भद्र में कलयुग है ही है। 3 तो सब चीजें मिल गई। अब महाराज आगे क्या कह रहे हैं? आगे की बात खास है, वो सुनना। मिल तो गई सब चीजें, अब आगे क्या कह रहे हैं? अरु सतसंग राम रतन होए होशियार सुमरिए। अब बस होशियारी चाहिए आपको, है तो सब चीजें मिल गई। अब होशियार होकर सुमरन करो बस। अब ये होशियारी रखो, ये सुचेती रखो कि मेरे काम की चीजें सब है मोक्ष में जाने की। आज मेरे पास जो जो चीजें रिक्वायरमेंट मोक्ष में जाने के लिए चाहिए वो सब चीजें मेरे पास है। अब तो बस मुझे गाड़ी दौड़ानी है। कह गए दास संग्राम, बड़गड़े गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर, रया दिन बाकी थोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रया, कद पहुंचो ला ठेड़,
अध बीच में बास पड़ियो तो पड़ोला किनरा पेट, पड़ोला किनरा पेट पड़ेला भारी थोड़ा, कह गए दास संग्राम बढ़ गड़े गाल। भजन के घोड़ों को तेज दौड़ाओ, सांझ पड़ने से पहले घर पहुंचे। क्या काम प्लेन में दौड़ाएंगे और जल्दी थोड़ा घंटा को बम्बई को रस थोड़ा चलो 1 घंटा में पहुंच 1 घंटा 10 मिनट में एरोप्लेन तक जाओ तो पहले नाश्ता फ्लाइट उड़ते एरोप्लेन की जगह से जाओ पहले तो रेलवे में खाएंगे। तो महाराज हमारे ये सब चीजें होशियारी अभी रखो, हल होशियार करो नर सिमरन यो अवसर अब आयो, आज अषाढ़ु चाम सोवणी समझ बीज नहीं बायो, अंत काल कार्तिक को करसो भजन बिना किसका। तो अरु सत्संग राम रतन न होए होशियार सुमेरिए। अब तो आपकी होशियारी चाहिए, समझदारी चाहिए। हाँ, सब चीज मिली हुई है, परमात्मा ने कृपा करके अपने को सब दे दी, जो जो मोक्ष प्राप्ति के लिए चाहिए सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, सारी आवश्यकता एक एक टिक लगा लो, सब बराबर है, सब ओके। बस अब तो सुमरन करो होशियारों को, सुचेती रात का। कर्म कामना जीत नीति गए भवकू तिरिये। क्या करें? कर्मों को और कामना को जीत लो। कामनाएं बहुत है अपने अंदर, मन के अंदर कामनाएं, मनोकामना बहुत है, मनोरथ बहुत है, संकल्प विकल्प बहुत है, आशा तृष्णा बहुत है। इन सबको महाराज कह रहे हैं 15,000 विचार। हाँ, तो इतनी सारी कामनाएं उत्पन्न होती है, और कामना उत्पन्न होने की वजह से तो जीव कर्म करता है। कर्म क्यों करता है? भरम के वशीभूत होकर। तो कर्म कामना जीत, इनको जीतो। नीति गए भव को तिरिये। नीति क्या कहती है, शास्त्र क्या कहते हैं, संत क्या कहते हैं, वेद क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं, नीति की बात क्या है, सबसे लाभ कमाई की चीज क्या है। सौदागर चलिया जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मूल ठगा। ये नीति की बात है। तुम्हारा समय की लाभ कमाई कर लो। संत भी यही बात कहते हैं, सदगुरु भी यही बात कहते हैं, साधना करने वाले जन भी यही बात कहते हैं, वेद पुराण शास्त्र भी यही बात कहते हैं कि मनुष्य जन्म मिला है तो परम पद प्राप्त कर। इसके बिना तो मनुष्य जन्म ऐसे ही अड़ा चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। तो महाराज के नीति गए भाव को तिरिये, जो सभी बड़े कह रहे हैं, संत सदगुरु केवली भगवंत शास्त्र पुराण, उनको धारण करो, और धारण करके भवसागर को तिर जाओ, पार हो जाओ। क्यों हो जाए पार? इसका क्या कारण है, क्यों पार हो? आव चली नीत जात है, करी बेगा बेग जतन। क्या कह रहे महाराज? यदि भवसागर से पार नहीं होगे अभी, तो ये उंडा उंडा नीर अथंग जल भरिया। यहाँ भवसागर में तो बहुत गहरा गहरा पानी है और खूब जल भरा हुआ, उसमें डूबना ही डूबना। और इसमें जो आयु अपनी है वो अल्प है, कलयुग में थोड़ी सी आयु। सतयुग में तो 1,00,000 बरस की होती थी, उसके बाद त्रेता में 10,000 रह गई, उसके बाद द्वापुर में 1,000 रह गई, अब कलयुग में 100 साल रह गई। अब 100 साल भी किसी के कब पूरे हो जाए, कोई ठीक थोड़ी है। कलयुग में कोई ठीक नहीं है, किसी तो फिक्स था है। हाँ, उधर तो काफी ज्यादा थी ना आयु। हाँ, इतनी सारी थी, इतने आयु जीते थे, लेकिन अब तो कम रह गई ना आयु, कम पड़ती जा रही है। महाराज कह रहे आव चली नित जात है, आव चली नित जात है। हाँ, 100 बरस कोई कोई पूगे, 100 बरस पहले चले जाओ। 80 जी याद हो। हाँ, खो गई। कम जा रहा, 100 तो बहुत कम हो रहा है। महाराज कह रहे आव चली नित जात है, नित यानी हमेशा, हमेशा आयु चली जा रही, कम पड़ती जा रही, एक एक दिन
निकलता जा रहा, कम होता जा रहा। जन्म्या जक्या गया दिन दूरा, अंतकाल दिन नेड़ा। जिस दिन जन्म हुआ था वो दिन तो बहुत दूर निकल गया, अब तो अंत का समय नजदीक आ गया, जाने का समय नजदीक आ गया। तो आव चली नित जात है, तो अब क्या करें, हमेशा जा रही तो क्या करें। करी बेगा बेग जतन, अब ऐसा जतन करो बेगा बेग, फास्ट, तेज, फटाफट, क्योंकि समय कम रह गया। किसी काम को करना हो तो समय बहुत कम हो तो क्या करते हैं, फटाफट करते हैं उस काम को। फटाफट करते हैं तो जितना समय है उसमें पूरा हो जाता है, और धीरे 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 करते रहोगे तो कब पूरा होगा। तो भाई ये विधान भी हो गया। इसको इसको बीच वाले को फटाफट करो, हल होशियार करो नर सिमरन, यो अवसर अब आए। ये होशियार होकर सुमरन करो फटाफट, बेगा बेग। तो आव चली नित जात है, करी बेगा बेग जतन। यो मोसर, क्यों करे भाई बेगा बेग जतन, इसके पीछे क्या कारण है। यो मोसर बेगन पावसी, कल युग मिन खातन। ये जो अवसर संयोग मिला है, सब चीजें मिल गई अभी, 5 चीजें, वो 5 चीजों का मिलान होना बड़ा मुश्किल। कभी कलयुग नहीं मिलेगा, कभी मिनखा दे नहीं मिलेगी, कभी भरतखंड में जन्म नहीं होगा, और भी तो दूसरी जगह जन्म हो जाता ना, और कभी सत्संग नहीं मिलेगा, और कभी सत्संग मिल गया तो रतन नहीं मिलेगा। अभी तो सब उपलब्ध है, सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। हाँ अभी चाहो तो जा सकते, जाना चाहिए, जिन्हें समझ बैठी हो तो जाना चाहिए। मेन काम तो रही रहा है, वही तो मेन काम के लिए तो चेता रहे महाराज, और क्या करें। इतनी सारी जो रामायण कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, इतनी सारी सुना रहे हैं अपने को। आप समझ बैठी हो तो जाना चाहिए, जिन्हें समझ बैठी हो इतनी सारी बात किस लिए कह रहे हैं, इतनी बड़ी पोथी लिखी है, वाणी की लिखी है, किस लिए लिखी है, राम राम करने के लिए तो लिखी है। और कोई दूसरी बात बताइए तो बताओ। एक भी साखी के अंदर, एक भी साखी के अंदर राम राम के अलावा कोई दूसरी बात बताई हो तो बताओ। लेकिन इतना समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा, क्या बात है। महाराज कह रहे हैं बेगा बेग होशियार होई, राम भजन कर बीर। लो अब आपके लिए तो बीर भी कह दिया भाई, राम भजन कर ले बीरा भाई। या काया चंचल अथिर कोई, मति मानी जो थी। ये काया अस्थिर है, चंचल है, चले जाने वाली है, इसे स्थिर मानकर मत बैठे रहना। कोई मति मानी जो तीर, पवन पर नीवस जाकी। क्या कह रहे, इसकी नींव, काया की नींव हवा में, नींव तो जमीन पे होनी चाहिए ना अंदर, तो टिकता है भवन। अब इसकी तो नींव ही हवा पे, बोलो हवा पे जिसकी नींव है वो क्या टिकेगी। हवा आना बंद हुई और वह खत्म, या हवा का झोंका आया तो गई। हवा पे नींव है, मतलब इसका जो बेसिक है वो हवा है, श्वास, इसकी नींव हवा है काया की। काची है। या के हेत रवा इमारत करी है पाकी। क्या कह रहे हैं, ये काची काया को आप पाकी इमारत कह रहे हो, इससे हेत कर रहे हो। इसकी नींव भी हवा पे, हवा में 2 मिनट गर्दन फंसी खत्म हुई। वो क्या कह रहे, छिन छिन श्वासा जात है, जू टाके टूटे नींव। टाका है टंकी ऊपर छत पे, और अपने टूटी है उसके, टूटी क्या है कि बूंद बूंद करके लीक कर रही, एक एक बूंद पानी टप 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 टप, वैसा खराब हो गया उसको, तो वो बूंद बूंद करके पूरी टंकी खाली कर देगी। पूरी टंकी ऐसे ही बूंद बूंद करके श्वास निकल रही है बाहर। अब इसमें नई आवक तो है नहीं, सांसें तो गिनती की मिली हुई, नया पानी तो आने वाला नहीं है इसमें, सांसें गिनती की है, तो टंकी पूरी खाली हो जाएगी, फिर क्या करेगा।
फिर कुछ कर नहीं सकता। इसलिए महाराज फरमाने हैं कि जब तक टंकी में पानी है या जब तक शरीर में श्वासें हैं, बेगा बेग होशियार होई राम भजन कर वीर। इसलिए बेगा बेग होशियार होकर राम भजन कर ले। हरेल में महाराज फरमा रहे, बेगा बेग होशियार होई भजी राम रे, नरतन को बड़े लाभ सदेयूं काम रे। ओ बणियो अथिर शरीर ढील नहीं कीजिए, परिहा आव चली नित जात सुफल कर लीजिए। ये आयु निकल जा रही है, हमेशा कम पड़ती जा रही है। इस आयु अवधि को, शरीर को सफल कर लो, सार्थक कर लो। तो बेगा बेग होशियार हो बजरा। बेगा बेग यानी जल्दी, शीघ्र, अति शीघ्र, शीघ्राति शीघ्र राम जी का भजन करो। महाराज का आदेश है, उपदेश नहीं है, आदेश कि बेगा बेग होशियार हुई बजी राम में। राम भजन करने में होशियार हो जा, तू संसार के कामों में तो बहुत होशियार है, कह रहे महाराज। संसार के कामों में तो बहुत चतुर है तू, लेकिन राम भजन में कब होशियार होगा, ये बता। नर्तन को बड़े लाभ सदेजू काम रे। ये नर्तन का सबसे बड़ा लाभ राम भजन करने में। और जिसने राम भजन कर लिया उसका सारा काम सद गया। अब कोई काम बाकी नहीं रहा उसका। क्यों नहीं रहा बाकी? क्योंकि अब उसे शरीर धर के आना ही नहीं, तो क्या काम बाकी रहा? पूर्ण काम हो जाता है राम भजन करने से, सारे काम निपट जाते हैं फटाफट। ओ बणियो अतिर शरीर ढील नहीं कीजिए, क्योंकि ये शरीर मिला है एक लिमिटेड समय के लिए मिला है, हमेशा हमेशा के लिए नहीं मिला है। और उसकी ताकत भी कम पड़ती जा रही है। ये स्थिर होता तो ताकत भी स्थिर रहती। जैसे आप बचपन में थे वैसे आज हो क्या? बचपन में तो भाग लेते थे, दौड़ लेते थे, आज भाग सकते हो क्या? और जैसे आज हो वैसे कल रहोगे क्या? तो ये दर्शाता है कि ये शरीर स्थिर नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता, पल पल बदलता रहता है और नाश को प्राप्त होता रहता है। ताकत को नहीं प्राप्त होता, नाश को प्राप्त होता प्रतिपल। ओ मणियो अथिर शरीर ढील नहीं कीजिए, ये कारण है ढील नहीं करने का। क्योंकि शरीर तो नाश को प्राप्त हो रहा है प्रतिपल, रोज एक एक रात निकलती है, एक एक दिन निकलता है, और ये इसकी ताकत कम पड़ती जाती है, जोर कम पड़ता जाता है। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि राम भजन करने में ढील मत करो। पर यहाँ आव चली नित जात सुफल कर लीजिए। ये आयु अवधि तो हमेशा निकली जा रही है, इसे आप सुफल कर लो। कुंडलिया में महाराज फरमा रहे हैं, आव चली नित जात है जे राख सके नहीं कोई, कहाँ रंग के राजवी छत्रपति, कहाँ सिद्ध साधक हो, कहाँ सिद्ध साधक हो ये धरा पर धरिए तन जे, अंत रहे नहीं को ये कहाँ लो कहिए गिण जे, ताते राम संभालिए जग जात निहालिए सोई, आब चली नित जात है जे राखी सके नहीं को। इस आयु को सब रोकना चाहते, इस शरीर को सब इस संसार में ही रखना चाहते, इस जवानी को सब रखना चाहते कि मैं हमेशा जवान बना रहूं। सब चाहते कि नहीं चाहते? लेकिन महाराज के राख सके नहीं कोई, चाहते हुए भी न तो कोई जवान रहता है और कोई मरना चाहता नहीं है, फिर भी मरना पड़ता है। कोई बूढ़ा होना चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता, फिर भी बूढ़ा होना पड़ता है। तो आव चली नित जात है जे राख सके नहीं को, इसे कोई नहीं रख सकता।
किस किस की बात कह रहे हैं महाराज? कहाँ रंग के राजवी छत्रपति, कहाँ सिद्ध साधक हो। महाराज स्वामी की रंग से लगाकर राजा तक। राजा के पास तो कितना धन है, संपत्ति है, वैभव है, नौकर चाकर है, गाड़ी घोड़े मंगले हाथी सब है, वैद्य भी है उसके पास अच्छे अच्छे, जो उसे रोज जड़ी बूटियां घोट घोट के पिलाते हैं, अच्छी अच्छी सब। फिर भी राजा भी चला जाता इतनी जड़ी बूटियां पीने के बाद भी। छत्रपति जिनके छत्र चलता है, छत्रपति क्या, हाँ छत्र चाला जी के माता का ऊपर। कहाँ सिद्ध साधक हो, चाहे सिद्ध हो चाहे साधक हो, सबको भी जाना पड़ता है। जिसके पास हृदय सिद्धि हो उसको भी जाना पड़ता है। कहाँ सिद्ध साधक हो, ये धरा पर धरिया तन, ये इस धरती पर जिसने भी तन धरा है उसकी आयु जा रही है। अंत रहे नहीं कोई, कहाँ लू कहिए गिण जे। अंत में कोई नहीं रहता, सब चले जाते। आया है सो जाओ सी, राजा रंक फकीर, सब कह रहे हैं ना, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जगिए। इसलिए महाराज हमारे क्या करो, ताते राम संभालिए, जग जात निहालिए सो। देखो संसार वाले जा रहे हैं, उनको देखो। इसलिए तो महाराज ये देखो, जा रहे हैं उनको देखो। देखोगे तो पता चलेगा कि अपने को भी जाना है। राम जी के नाम का सुमरन कर लो, क्योंकि जाते हुए तो रोज दिख रहे हैं अपने सामने, आंखों के सामने जा रहे हैं। दिख रहे कि नहीं दिख रहा? ऐसे ही अपने को ही जाना पड़ेगा। जाना पड़े उससे पहले राम जी को संभाल लो। आओ चली नित जात है, जे राख सके नहीं कोई। अरेल में महाराज फरमा, नर बेगा हो ये सुचेत सोवता, जागरे जो सांसो सब मिट जाए, भजन सो लागे रे। ये निश दिन बीता जाए नचीता, क्यों भया परिहा ऐसा मूंगा श्वास अचेतन से गया। कह रहे महाराज की नर बेगा हो सुचेत सोव तो जाग। कह रहे मैं तो क्या सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ। महाराज कह रहे तू सो रहा है, किसमें सो रहा है? माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाय। सदगुरु वाज करी कैसे राम को ऐसे सुचेत कर रहे हैं, हाथ पाड़ रहे हैं, आवाज दे रहे हैं कि नर बेगा हो ये सुचेत सोवता, जाग रे। तू सो मत माया मोह भरम की रात में, जाग जा, सुचेत हो जा। क्यों सुचेत हो जा, क्यों हो जाऊं? उसका भी कारण बता रहे हैं। जू सांसो सब मिट जाए, भजन सो लाग रे। यदि तू सोता हुआ रहेगा तो सोते हुए तू सपने देखेगा, और सपने में भागेगा, दौड़ेगा, लड़ाई करेगा, झगड़े करेगा, और पसीना पसीना हो जाएगा। बड़े दुस्वप्न आएंगे तेरे। इन दुस्वप्नों के अंदर तेरे को दुखी होना है, या तेरे को कोई आकर हिला दे। तू दुस्वप्न देख रहा है, कोई बुरा स्वप्न देख रहा है, और आकर कोई हिला दे, फिर क्या हो जाएगा? सपना टूट जाएगा, टूट जाएगा और फिर सुखी हो जाएगा। जो सपने में तेरे दुख था, भाग रहा, दौड़ रहा, पसीना पसीना हो रहा, सब हो रहा था सपने में, तो उठा के किसी ने जगा दिया, सपना टूट गया, और अब सुखी हो गए। बोले कुछ भी नहीं हो, तो सब सपने में था, मैं सपने में जबरदस्ती डर रहा था, सब कुछ कर रहा था। तो महाराज जगा रहे, कह रहे कि यदि तू जाग जाएगा तो तेरा ये संसार का जो सपना है दुख का, वो संसार का दुख का सपना
टूट जाएगा और तू जाग जाएगा ज्ञान के अंदर। और जैसे ही ज्ञान में जागेगा तो जू सांसों सब मिट जाए भजन सू लाग रे। तो तेरा जितना भी दुख है, सांसा है, स्वप्नवत संसार का, सपने के समान संसार का, वो सब तेरा दुख सांसा मिट जाएगा जागते ही। जैसे जागते ही सपने का दुख मिट जाता है, ऐसे ही सदगुरु के ज्ञान में जागते ही संसार का दुख मिट जाता है, दुख नहीं रह जाता। जो सासो सब मिट जाए भजन सो लाग रे, ये निश दिन बीता जाए न चीता क्यों भया। क्या कह रहे तू सोता क्यों रह रहा निश्चिंत होकर, घोड़े बेचकर क्यों सो रहा, ऐसे गहरी नींद में सो रहा, आगा के सो रहा, दाब के सो रहा, कि सारे घोड़े बिक गए तेरे, ऐसे जेब में रख लिए बस बेच के, ऐसे सो रहा। ए निस दिन बीता जाए न चीता क्यों भया, रात और दिन तो तेरे सोने में बीत रही है माया मोह भ्रम की वजह से, और तू निश्चिंत हो रहा है। क्यों निश्चिंत हो रहा है? क्या तुझे जम पकड़ने नहीं आएगा, पकड़ के ले जाएगा? निश्चिंत होके क्यों बैठा है? परिहा ऐसा मूंगा श्वास अचेतन से गया, ऐसी अचेत अवस्था में, नींद की अवस्था में, सपने की अवस्था में ऐसे महंगे श्वास निकल गए। ये श्वास कितने महंगे हैं, कबीरदास कह रहे, कहता हूँ कह जात कहाँ बजाऊं तो, एक श्वास में जाते 3 लोग, तो 3 लोग की संपत्ति भी कोई देवे तो एक श्वास ज्यादा नहीं मिले। इतने महंगे श्वास, ऐसे इतने महंगे श्वास अचेत अवस्था में, माया मोह भ्रम की अवस्था में, ज्ञान के अभाव में, अज्ञान अवस्था में ऐसे ही बीत जाते हैं, ऐसे ही निकल जाते हैं, ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। तो महाराज कह रहे हैं ऐसे इतने सारे श्वास खत्म हो रहे हैं, तो इन श्वासों को खत्म मत करो। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो राम जी का सुमरण कर लो बेगा बेग, और हलसाई यानी बेगा बेग, और खुशी होकर। हाँ, हलसाई मतलब खुशी होकर और जल्दी जल्दी। कोई खुशी से काम करते तो फटाफट होता है कि नहीं होता, एक बेमन से करते धीरे धीरे करेगा, होगा ही नहीं। खुश होकर काम करो, फटाफट काम करो, बेगा बेग काम करो, जल्दी काम करो, सफलता उसी में मिलेगी। लगन लगाकर, चेष्टा लगाकर, दिल लगाकर, प्रेम के भाव से, नैचे के साथ, विश्वास के साथ, प्रकृति के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ करो काम। कैसे नहीं होता देखो, मैं देखता हूँ। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे। हाँ, आपको तो याद है पूरी साल। मंत्र है तो पालन करो ना, गुरुजी ने आपको मंत्र दिया हुआ है, तो फिर क्यों नहीं पालो? और क्या मंत्र दिया आपको? राम नाम तारक मंत्र, ये भी तो दिया था। हाँ बोलो ना। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास। देख लो, गुरुजी का मंत्र दिया हुआ, फिर भी आप नहीं रट रहे। फिर क्या करेंगे गुरुजी? गुरुजी ने आपको मंत्र दिया हुआ है, हाँ, तो राम राम करो अब खूब। अब समय बहुत कम बचा है, जितना बचा है उसमें राम राम कर लो। बाकी घर वालों को घर वालों का काम करने दो, अपने कुछ जिम्मेदारी थोड़ी है, तो कोई करेंगे सब, जिसको करना है करो। हाँ तो टांग मत अड़ाओ। मैं बिना ही काम की टांग अड़ा को छोड़ो और बैठ, महाराज कह रहे जो करो। गुरुजी जो मंत्र बख्शिश की दो, वह मंत्र न रटो। अब यू ही काम रही हो। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है, वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज।
परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवाधारण काल में धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो कोटि संतान राम सवाने राम राम सा सवाने राम apa kali pasti kan kita ada puji puji dalam diri berpuji